हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 27 जनवरी के करंट अफेयर्स क्विज। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। सो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से रिलेटेड हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। सो स्टेटमेंट 1 है, इट इज़ अ परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट established to prosecute individuals for genocide, war crimes, crimes against humanity and aggression। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। एक परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट है जो कि अब इस्टेब्लिश किया गया था इस चीज़ के लिए, जो डिसीजन ले सके जेनोसाइड से रिलेटेड जो क्राइम्स होते हैं, वॉर क्राइम्स हो गए, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, एग्रेशन। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, इट फंक्शंस एज ए जुडिशल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। सो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। ये जो है यूनाइटेड नेशंस का जुडिशल ऑर्गन नहीं है, ये बेसिकली एक इंडिपेंडेंट है। ठीक है, सो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करता है। सो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट जो होगी ये इनकरेक्ट होगी। यहाँ पे कह रहे हैं कि फंक्शन जो करता है यूनाइटेड नेशंस के अंडर करता है एज ए जुडिशल ऑर्गन, तो ऐसा नहीं है। ये जो ऑपरेट करता है, फंक्शन करता है, ये इंडिपेंडेंटली करता है यूएन से। सो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट है, इट हैज़ ज्यूरिसडिक्शन ओनली ओवर क्राइम्स कमिटेड विद इन द टेरिटरी ऑफ इट्स मेंबर स्टेट्स और बाय देयर नेशनल्स। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। इसकी जो ज्यूरिसडिक्शन है सिर्फ और सिर्फ अगर जो मेंबर स्टेट्स हैं, ठीक है, अगर उन्होंने क्राइम कमिट किया है या उनके नेशनल्स ने क्राइम कमिट किया है तभी ये ज्यूरिसडिक्शन दे सकता है, तभी यहाँ जो है इंटरनेशनल जो कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो यहाँ पे तभी केस फाइल किया जाएगा जब इसके मेंबर स्टेट की गलती होगी, इसके मेंबर स्टेट ने कोई क्राइम किया होगा। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट एंड फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा 1 और 3। सो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 ओनली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। सो इसमें से कह रहे हैं कौन सा प्रिंसिपल नहीं है इसमें से। सो स्टेटमेंट 1 देखते हैं, नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनेशनल अफेयर्स ऑफ द कंट्री। सो ये तो है नॉन अलाइनमेंट, जो नाम था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इसका एक प्रिंसिपल तो ये था कि कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा इंटरनेशनल अफेयर्स में, सो अदर कंट्रीज़ के साथ। सो यहाँ पे ये तो होगा, मतलब ये आंसर नहीं है। हमसे पूछ रहे हैं कि जो प्रिंसिपल नहीं है, नॉट अ प्रिंसिपल, नॉट प्रिंसिपल। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा आंसर नहीं होगा। सेकेंड है, प्रमोशन ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी थ्रू मिलिट्री अलायंस। सो ऐसा नहीं है, ये एक प्रिंसिपल नहीं था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का। सो यहाँ पे जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगा। दैट्स वाई हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, प्रमोशन ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। सो नाम का जो ऑब्जेक्टिव था ये बिल्कुल भी नहीं था कि मिलिट्री अलायंस बनाना है इन स्टेट्स को। सो यहाँ पे जो है सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। दैट्स वाई आंसर जो होगा हमारा वो होगा बी, बिकॉज हमसे यहाँ पूछ रहे हैं नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ द नाम। सो यहाँ पे बी जो होगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ ऑल नेशंस। सो ये बिल्कुल करेक्ट है। ये एक ऑब्जेक्टिव था नैम का कि सारी जो कंट्रीज़ हैं उनकी सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट करना है, हमने उनके मैटर में नहीं बोलना है जितने भी मेंबर स्टेट्स थे, एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस अमंग कंट्रीज। सो ये भी एक ऑब्जेक्टिव था। सो यहाँ पे सी एंड डी आंसर नहीं होगा। हमसे पूछें कि नॉट ऑब्जेक्टिव, नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ नैम। सो यहाँ पे प्रमोशन ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी थ्रू मिलिट्री अलायंस ये नहीं था। दैट्स वाई आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग कंट्रीज हु वर द फर्स्ट टू एक्सप्रेस सपोर्ट फॉर द IPF, यानी कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो था, ये जब यूएसए ने जब इसको लॉन्च किया इस इनिशिएटिव को, तो किस कंट्री ने सपोर्ट किया था। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो जापान ने सपोर्ट किया था, इंडिया ने सपोर्ट किया था, चाइना ने सपोर्ट नहीं किया था। चाइना क्यों सपोर्ट करेगा? बिकॉज यूएसए जो है वो चाइना के लिए एक तरीके से बहुत ज़्यादा खतरा है, तो चाइना इसके इनिशिएटिव को सपोर्ट नहीं करता, यूएसए के इनिशिएटिव को। दैट्स वाई चाइना नहीं होगा। और इंडोनेशिया ने भी सपोर्ट नहीं किया था इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को, बिकॉज इस फ्रेमवर्क से जो है चाइना ने सपोर्ट नहीं किया, बिकॉज चाइना को इस फ्रेमवर्क से खतरा है। जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, सो इस चीज़ को, इस वाले इनिशिएटिव को इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क से खतरा है। दैट्स वाई यूएसए के इनिशिएटिव को चाइना जो है रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है या उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता है। दैट्स वाई चाइना ने तो नहीं किया था, इंडोनेशिया ने भी साथ में नहीं किया था इसको। सो यहाँ पे इंडिया एंड जापान जो है, इंडिया एंड जापान ने सपोर्ट किया था, चाइना एंड इंडोनेशिया ने सपोर्ट नहीं किया था। सो यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं करेक्ट कि कौन से स्टेट्स ने सपोर्ट किया था। सो यहाँ पे इंडिया एंड जापान जो होगा राइट आंसर होगा, यानी कि ओनली 2। सो 2 ही स्टेट्स थे जिन्होंने सपोर्ट किया था, मतलब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे जो है आंसर जो होगा हमारा वो होगा ओनली 2, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। बहुत लोग बस ऐसे ही पढ़ के चले जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो पहले आप सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन अ रिपब्लिक एज पर मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। सो रिपब्लिक को
डिफाइन कैसे किया जाएगा, मतलब डेफिनेशन क्या है बेसिकली यहाँ पूछे मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा a state in which leaders are selected by the people usually through elections। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। रिपब्लिक का क्या मतलब है कि वो स्टेट जहाँ पे लीडर्स को सिलेक्ट किया जाता है, यहाँ के लोग करते हैं सिलेक्टेड बाय द पीपल और थ्रू इलेक्शन, यूजुअली थ्रू इलेक्शन, इलेक्शंस के थ्रू। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द एप्लीकेशन ऑफ टंगस्टन। सो टंगस्टन से रिलेटेड यहाँ पे हमने बतानी है जो करेक्ट है, ठीक है, विद रेफरेंस टू द एप्लीकेशंस ऑफ टंगस्टन्स। सो यहाँ पे एक्सरे ट्यूब्स होगा, ज्वेलरी मेकिंग होगा, रेडिएशन शील्डिंग इन कैंसर थेरेपी होगा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होगा, बट मेडिकल स्टेंट्स नहीं होगा। सो यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 जो होगा राइट आंसर होगा हमारा 1, 2, 3 एंड 4। सो ओनली 4 जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME। सो MSME से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट्स एंड हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो स्टेटमेंट 1 है, यहाँ पे हमने करेक्ट बतानी है। स्टेटमेंट 1 है ऑल द मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस हैविंग एनुअल टर्नओवर, यहाँ पे कह रहे हैं ऑल द मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस ग्रेटर देन 5 करोड़ एंड सर्विस एंटरप्राइजेस हैविंग एनुअल टर्नओवर ग्रेटर देन 1 करोड़ आर क्लासिफाइड एज स्मॉल एंटरप्राइजेस। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 की अगर हम बात करते हैं तो स्टेटमेंट 1 हमारी इनकरेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे कह रहे हैं कि स्मॉल एंटरप्राइजेस वो है जो 5 करोड़ जिनका टर्नओवर है, और अगर हम सर्विस एंटरप्राइज की बात करें तो उसका 1 करोड़ टर्नओवर है, तब वो स्मॉल एंटरप्राइज कहलाएगी। सर्विस सेक्टर में 1 करोड़ एंड ऑल मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस का 5 करोड़। तो ऐसा नहीं है। पहले हम अगर डेफिनेशन देखते हैं माइक्रो एंटरप्राइज अगर हम देखें तो माइक्रो एंटरप्राइज होने के लिए इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए 1 करोड़, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए 1 करोड़ एंड टर्नओवर जो होना चाहिए वो होना चाहिए 5 करोड़। देन यहाँ पे स्मॉल की बात करें तो स्मॉल एंटरप्राइजेस में कितना होना चाहिए, स्मॉल एंटरप्राइज़ की अगर हम बात करें तो स्मॉल एंटरप्राइज में इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 करोड़ होना चाहिए, यहाँ कह रहे हैं 5 करोड़ और सर्विस के लिए 1 करोड़, तो ये नहीं होगा। स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ होना चाहिए और टर्नओवर की अगर हम बात करें तो टर्नओवर स्मॉल के लिए 50 करोड़ होना चाहिए, ठीक है, तब वो स्मॉल एंटरप्राइज कहलाएगा। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। अच्छा, मीडियम एंटरप्राइजेस भी देख लेते हैं। तो मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए इन्वेस्टमेंट जो है वो चाहिए 50 करोड़ का, एंड जो टर्नओवर है वो कितना चाहिए, वो चाहिए 250 करोड़। सो 250 करोड़ का टर्नओवर ये मीडियम के लिए है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो होगी ये इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज स्मॉल के लिए कितना चाहिए, स्मॉल के लिए इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 10 करोड़ एंड टर्नओवर जो होना चाहिए अप टू 50 करोड़ होना चाहिए। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे थे तो आंसर नहीं होगा। देन सेकंड स्टेटमेंट है बाबा कल्याणी कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू सजेस्ट द न्यू क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ MSME। सो बाबा कल्याणी कमेटी की अगर हम बात करें तो बाबा कल्याणी कमेटी 2018 में इस्टेब्लिश की गई थी, 2018 में इस्टेब्लिश की गई थी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और ये जो है MSME से रिलेटेड नहीं है। बाबा कल्याणी कमेटी जो है MSME से रिलेटेड नहीं है। बेसिकली किस लिए इस्टेब्लिश की गई थी, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ना कि MSME। दैट्स वाई स्टेटमेंट 2 जो है ये भी इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 1 भी इनकरेक्ट है। आंसर हो जाएगा नाइदर 1 नॉट 2। सो ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा नाइदर 1 नॉट 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स, हाउ मैनी अबव माउंटेन पीक्स लाई इन सिक्किम। सो यहाँ पे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी माउंटेन पीक्स जो हैं वो सिक्किम में। सो अगर हम कंचनजंगा की बात करते हैं, कंचनजंगा जो है ये हमारी कहाँ है, कंचनजंगा पीक जो है ये सिक्किम में है, एंड सिक्किम की बात करते हैं सिक्किम में इंडिया में है, और ज़्यादा पार्ट जो इसका नेपाल में, ठीक है, तो सिक्किम में भी आता है इसकी पीक्स जो है कंचनजंगा, तो ये होगा एक 1। कामेट की अगर हम बात करते हैं तो कामेट कहाँ है, कामेट जो है गढ़वाल हिमालयाज़ में है, गढ़वाल हिमालयाज़ में उत्तराखंड में है। कामेट पीक जो है ये उत्तराखंड में है, गढ़वाल हिमालयाज़ में, सिक्किम में नहीं है, सिक्किम में नहीं है, नॉट इन सिक्किम। ये कहाँ है, उत्तराखंड में कामेट पीक है उत्तराखंड में। कंचनजंगा सिक्किम में है, नेपाल में है, एंड कामेट पीक जो है ये है गढ़वाल हिमालयाज़ में, उत्तराखंड में। अब सिनिओलचू जो है, सिनिओलचू कहाँ है, सिनिओलचू ये लोकेटेड है सिक्किम में, और इसको जो है मोस्ट ब्यूटीफुल स्नो माउंटेन इन द वर्ल्ड भी कहा जाता है सिनिओलचू को। ये कहाँ है, ये सिक्किम में है। सो कंचनजंगा सिक्किम में है, सिनिओलचू सिक्किम में है। कबरू की अगर हम बात करते हैं तो कबरू कहाँ है, कबरू बेसिकली ये कंचनजंगा की रेंज में ही है, और ये सिक्किम एंड नेपाल की बॉर्डर पे है, सिक्किम एंड नेपाल की बॉर्डर पे है कबरू, सिक्किम में भी आती है, नेपाल में भी आती है। सो कबरू जो है कंचनजंगा वाली रेंज में ही है, तो ये भी सिक्किम में है, कंचनजंगा भी सिक्किम में है, सिनिओलचू भी सिक्किम में है। नामचा बरवा की अगर हम बात करें सो नामचा बरवा जो है ये कहाँ, ये अरुणाचल प्रदेश में। नामचा बरवा पीक जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है, ईस्टर्न हिमालयाज़ का पार्ट है, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में नहीं है। कंचनजंगा, सिनिओलचू एंड कबरू
पीक्स जो हैं ये हमें सिक्किम में देखने को मिलती हैं। सो यहाँ पे सिक्किम में पूछ रहे थे तो 1, 2 एंड 3 जो है सिक्किम में। सो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ओनली 3। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग विप्स इन इंडियाज़ पार्लियामेंट्री सिस्टम। सो विप से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं, हमने यहाँ पे करेक्ट बतानी है। स्टेटमेंट 1 है इंडिया अडॉप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ विप फ्रॉम द अमेरिकन कांग्रेस। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी इनकरेक्ट है, बिकॉज इंडिया ने जो ये अडॉप्ट किया है विप का कॉन्सेप्ट, ये अमेरिकन कांग्रेस से नहीं किया, ये बल्कि ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से क्या है, ब्रिटिश पार्लियामेंट से क्या है, ना कि अमेरिकन कांग्रेस से। दैट्स वाई स्टेटमेंट 1 जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट है वंस विप इज इशूड अ मेंबर कैन नॉट रिमेन एबसेंट और एल्स मेंबर कैन बी डिस्क्वालीफाइड। सो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे 3 टाइप्स की विप्स होती हैं, जिसमें जो 1 लाइन विप होती है, 2 लाइन विप जो होती है, तो इसमें जो है मेंबर जो है वो एब्सटेन कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि वोट्स भी अपने हिसाब से दे सकते हैं और एब्सटेन भी कर सकते हैं। अगर उन्हें वोट नहीं देना है तब भी वो वोट नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता सारे विप में। 3 टाइप्स की विप है इसीलिए। और जो ये वाली जो बात कही गई है बेसिकली ये 3 लाइन विप के लिए, जो 3 लाइन विप होती है ये उसके लिए है, सारी विप पे अप्लाई नहीं होती ये चीज़। दैट्स वाई ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। फर्स्ट भी इनकरेक्ट है, सेकंड भी इनकरेक्ट है। यहाँ हमसे पूछ रहे हैं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो करेक्ट हमारी कोई भी नहीं है, आंसर होगा नाइदर 1 नॉट 2। सो ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, नाइदर 1 नॉट 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली पैराक्वाट वॉज इन द न्यूज़, इट इज़ एन। सो पैराक्वाट क्या है, पैराक्वाट बेसिकली एक हर्बिसाइड यूज फॉर कंट्रोलिंग वीड ग्रोथ, एक हर्बिसाइड है जिस यूज़ किया जाता है कंट्रोलिंग वीड ग्रोथ। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो यहाँ पे हमने करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है, सॉरी यहाँ पे जो है हमने टाइगर रिजर्व बताना है। सो ये देखते हैं किस टाइगर रिजर्व की बात हो रही है। सो इट इज़ लोकेटेड ऑन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज इन द उत्तराखंड, स्प्रेड ओवर द 3 डिस्ट्रिक्ट्स पौरी, नैनीताल एंड अल्मोड़ा। सो ये जो है 3 डिस्ट्रिक्ट में कौन सा टाइगर रिजर्व हमें देखने को मिलता है, हिमालयाज के फुट हिल्स में है। सो ये बेसिकली जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात हो रही है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात हो रही है। सो यहाँ पे बाकी भी देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। और इट इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, क्योंकि इंडिया का जो फर्स्ट नेशनल पार्क था वो कौन सा था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और ये एस्टैब्लिश कब हुआ था, 1936 में एस्टैब्लिश हुआ था। और उस वक्त इसका क्या नाम था, उस वक्त नाम था हेली नेशनल पार्क। उस वक्त क्या नाम था जब ये एस्टैब्लिश हुआ था, तो जब एस्टैब्लिश हुआ था तो उस वक्त इस नेशनल पार्क का नाम था हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क। सो यहाँ पे जो है थर्ड स्टेटमेंट भी देखते हैं, द रिवर्स रामगंगा, पलान एंड सोना नदी फ्लो थ्रू द वैलीज। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, जिम कॉर्बेट से ही रामगंगा भी, पलान भी एंड सोना नदी फ्लो होती है। द ग्रासलैंड्स इन द रिजर्व आर लोकली नोन एज चौर। सो यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, जिम कॉर्बेट से रिलेटेड बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो आंसर होगा हमारा वो होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सो यहाँ पे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।